देखिए इंडिया डेवलप का हमें जितना हमारे दुश्मन कह लें, उसकी जो अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। हम मोदी को बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा है इसलिए हम उसे बुरा कहते हैं। ठीक है, जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं करेंगे, अपने हुक्मरानों को चेंज नहीं करेंगे, इनको अक्ल नहीं आएगी, तब तक हमारी कौम को अक्ल नहीं आएगी, तब तक हमारा मुल्क नहीं ठीक हो सकता। सर वो इंडिया जी बहुत बिग कंट्री है और हमें इसे डिनाई नहीं करना चाहिए। और वो उनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, उनके 22 सूबे हैं, हमारे 4 हैं, हमसे 4 भी नहीं संभल रहे। इंडिया की इकॉनमी सारे सब बिल्ड कर रही है, वो एक हमारी इकॉनमी से हमारा स्ट्रॉन्ग है वो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। उनकी गवर्नमेंट शुरू से उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे को लेके वो चल रहे हैं और वो बड़ा मुल्क है। नो डाउट हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी बहुत आगे है और हम उनसे बहुत पीछे हैं। एक तो ये कि उनकी लिटरेसी रेट जो उनसे वो बहुत हाई है, वहाँ पे गरीब हो अमीर हो जो भी है, लेकिन वो पढ़ रहा है। यहाँ बताएं 14 अगस्त आने वाली और आज़ादी मनाने का बिल्कुल दिल नहीं करा कि क्या हम सोच के ये रहना था कि हम आज़ाद हैं भी या नहीं, हमें आज़ादी मिली है या नहीं। हम वो आज़ाद हैं जो आज़ादाना तौर पे गुलाम है। देखिए सर, जो पर्पस था आज़ादी का, क्या आपको लगता है कि उस पर्पस को हमने कंप्लीट तौर पे इम्प्लीमेंटेशन कर दी है? नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं किया। अगर हम उस डगर पे चल रहे होते तो आज ये हालात ना होते हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुनीब। सर क्या करते हैं आप? मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ एक। ज़बरदस्त। सर बताइएगा, इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? हाय क्या बताएं 14 अगस्त आने वाली और आज़ादी मनाने का बिल्कुल दिल नहीं करा कि क्या हम सोच के ये रहना था कि हम आज़ाद हैं भी या नहीं, हमें आज़ादी मिली है या नहीं। हम वो आज़ाद हैं जो आज़ादाना तौर पे गुलाम है। तो हमारी जहनीत गुलामों वाली है, हमारे जैसे वो निकल नहीं रहा। तो अब क्या हालात देख के लगता है कि पाकिस्तान मुस्तकिल अभी क्या हमें क्या नज़र आएगा। क्यों नहीं, हमारी जो है इस डूब रही है, हमारा मुल्क डूब रहा है। हाँ, गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं, 2 वक्त की रोटियाँ प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने बच्चों को, हैंड टू माउथ हुआ पड़ा है। सफ़ेद पोश लोग आ गए इस ज़माने के अंदर। यहाँ इस ज़माने में यहाँ कोई बहुत ही अमीर है या कोई गरीब है, मिडिल क्लास को वाला अब कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि अब देखें पेट्रोल जो 300 तक पहुंच चुका है, आटा इतना महंगा हो गया, दालें इतनी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोगों के मुँह से खाना दूर कर दे इन्होंने। अब और क्या करेंगे यार, ये हमारे इस तरह के हालात, जैसे कि अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हो चुकी है, अगर मैं बात करूं कि क्या इसी तरह के सेम हालात इंडिया में भी देख रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान में? इंडिया की इकॉनमी सारे सब बिल्ड कर रही है, वो एक हमारी इकॉनमी से हमारा स्ट्रॉन्ग है वो। तो इंडिया एक वेल ग्रोइंग कंट्री बन रहा है और वो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं आता। तो अब देखिए इंडिया का इकॉनमी हमसे स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर अब सस्ती चीज़ें मिलती हैं, हमारी तरह महंगाई नहीं है वहाँ पे। अच्छा सर, हम लोग 14 अगस्त पे 40 करोड़ का झंडा अपनी आवाम को तोहफे में देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? और 40 करोड़ जो लगा रहे हैं, वही आवाम को कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, आवाम के लिए कोई गरीब के लिए कोई स्कीम लॉन्च कर देते, कोई गरीब को पेमेंट कर देते, कोई गरीब के खाने पीने का इंतजाम कर देते, कोई पेट्रोल में थोड़ी सी हमें सब्सिडी दे देते, कोई किसान को सब्सिडी दे देते। नहीं, ऐसे फजूल कामों में लगाएंगे। हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो चेंज होना पड़ेगा, हमारी प्रायोरिटीज़ को डिफरेंट करना पड़ेगा। हमें आम आवाम के बारे में सोचना होगा, ना कि इसके कि हम शुगर मेला लगा लें। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी साइड पे, अगर इंडिया की बात करें कि उन्होंने पिछले साल एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी आवाम को तोहफे में दी है, क्या कहेंगे? अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया अपनी आवाम को तोहफे दे रही है, गिफ्ट दे रही है। तोहफे हमारी जो हुक्मरान है हमें तोहफे में यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के देते हैं। ठीक है, यहाँ और तरह कई तोहफे देते हैं। यहाँ ये महंगाई कर दी, वो तोहफा दे दिया हमें, कोई ये फलाना पुल टूट गया, ये तोहफा दे दिया हमें, ये फलाने जगह पे हमारे मुल्क ने उसने इन्वेस्टमेंट हटा ली, ये तोहफा दे दिया हमें, हमारा मुल्क ये मकरूज हो गया इतना, ये तोहफा दे दिया हमें ये तोहफे मिलते हैं। वो उनकी जो IT स्ट्रॉन्ग है, उनका IT सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो इलेक्ट्रिक कार बनाई है, उनकी इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क ना हमारा तालीमी निज़ाम में बकवास हुआ पड़ा है। हमारे बच्चों को सिखाया नहीं जाता क्या करना क्या नहीं करना, हमारे बच्चों को सिखाया नहीं जाता। सर सब कुछ ऐसा हो रहा है, पता नहीं अब इसका क्या आगे लाहेअमल होगा। लेकिन सर एक तरफ तो हम ये बात करें, अगर दूसरी साइड पे बात करें चंद्रयान 3 की, इंडिया ने जो कि चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि इंडिया जो है? देखिए बात सुनिए, उनका इसरो पाकिस्तान का स्पार्को, दोनों इसरो 8 साल बाद बना स्पार्को से। ठीक है, इसरो अब तक 247 सैटेलाइट भेज चुका है खला के अंदर, लेकिन हमने सिर्फ 2 भेजे। क्यों? वो भी एक अपना और एक चाइना के मदद से भेजा है।
तो हमारी तो ये हालत हुई पड़ी है। अब चंद्रयान गया है, देखें इंडिया 12 का, हमें जितना हमारे दुश्मन कह लें, उसकी जो अच्छा काम करते उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। हम मोदी को बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा, इसलिए हम उसे बुरा कहते हैं। ठीक है, जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज नहीं करेंगे, अपने हुक्मरानों को चेंज नहीं करेंगे, इनको अक्ल नहीं आएगी, तब तक हमारी कौम को अक्ल नहीं आएगी, तब तक हमारा मुल्क नहीं ठीक हो सकता। सर वो तीसरी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 14 अगस्त पे, वो आवाम को तोहफा दे रहे हैं कि वहाँ पे वो सॉफ्टली लैंडिंग करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें, उनका ये बनता है, ठीक है जी। अब देखें उन्हें एक क्वेश्चन नहीं है, दूसरी बात फिर उन्होंने सपोर्ट किया, हमारी तरह होता है और कोशिश करते नहीं, पहले सोच के बैठ नहीं यार साढ़े कोई काम नहीं होना। वो बजट कहाँ जा रहा है, तो पता नहीं कितने अरब रुपया हर सालाना ये स्पार्को को देते हैं, किधर जाता है पैसा? आपको लगता है हमें 40 करोड़ का झंडे का एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान नहीं की? चाहिए यार, मकरूज मुल्क है, डिफाल्टर होने वाला मुल्क, और आपको ये झंडे चाहिए, ये काम चाहिए, ये काम चाहिए यार, नहीं, ये बुरी बात है। सर इंडिया जिस तरह से तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, टेस्ला जैसी कंपनी है, वहाँ पे अगर बात करें हर तरह की कंपनी वहाँ इन हो रही है। क्या है ये, माइक्रोसॉफ्ट का एक भी असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एप्पल एक भी नहीं है, हाँ? उनकी बड़े बड़े ये पाकिस्तान के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट का असेंबलिंग ब्रांच है, ना कुछ भी नहीं है। तो अब बंदा क्या करे? अब इसके समझ में अफसोस होता है अपने मुल्क को देख के कि ये मुल्क था जो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानी दी थी, जिनके लिए हमारे आबाओ अजदाद की, हमारी माओ बहनों की इज्जत लुटी थी, इसके लिए वो कैद आज़म का खून के रूह तड़प नहीं रही होगी अपना मुल्क देख के। क्या उन्होंने क्या मुल्क हासिल किया, तो क्या बन गया, उनका हमारा जो 7 साल मुल्क है वो क्या से क्या बन गया। तो ये सोच के परेशानी होती है यार, सोच के हैरानी होती है कि यार ऐसा भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। क्या सेम सिचुएशन हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की भी देख रहे हैं, या वो उसकी कंडीशन हमसे कुछ बेहतर नज़र आती है? इंडिया जी बहुत बिग कंट्री है और हमें इसे डिनाई नहीं करना चाहिए, और वो उनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, उनके 22 सूबे हैं, हमारे 4 हैं, हमसे 4 भी नहीं संभल रहे, और वो 22 जोन से उनको कम्पीट कर रहे हैं। हमें अपने कंट्री में, अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो मैं सबसे पहले तो 5 चीज़ें कम करता। मुझे आटा, चीनी, घी, पत्ती, दूध, उसके बाद गैस एंड बिजली, ठीक है, फ्यूल भी इसमें शामिल है, इनके ऊपर सब्सिडी या इनको इस तरीके से मैं बनाता ताकि गरीब लोग जो से फ्री बिजली यूज़ करें, फ्री गैस यूज़ करें। 75 ईयर्स में हम लोगों ने कोई पॉलिसीज़ नहीं बना सके, क्या वजह है? कोई एक अच्छा लीडर नहीं मिल सका क्या? कोई हमें डायरेक्शन नहीं कोई दे सका अच्छी से? अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि चंद अरसे बाद जो कि मोदी ने कहा कि हम जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, वो तो बन जाए क्योंकि उन्होंने खलाई शटल भी भेज दिया हुआ है, बिल्कुल, और चंद्रयान पहुँच भी चुका है वहाँ पे, जो जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज है। और सेकेंडली ये है कि वो अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो उस पर कंसिस्टेंसी होती है उनकी, वो ये नहीं कर रहे होते कि ये जरदारी साहब ने काम किया तो इसको बंद करा दो, ये नवाज शरीफ ने काम किया इसको बंद करा दो, ये इमरान खान साहब ने काम किया तो इसको बंद करा दो। वो इस तरह नहीं कर रहे। उनकी गवर्नमेंट शुरू से उनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे को लेके वो चल रहे हैं, और वो बड़ा मुल्क है, नो डाउट। हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी बहुत आगे है और हम उनसे बहुत पीछे हैं। एक तो ये कि उनकी लिटरेसी रेट जो है वो बहुत हाई है, वहाँ पे गरीब हो अमीर हो जो भी है, लेकिन वो पढ़ रहा है। यहाँ पे हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे। हम लोग जो से अभी भी, सॉरी टू से, अपना मुल्क है कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि कमिंग डेज़ में या मंथ में हम लोग ग्रो कर जाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारे हालात थे उससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर बात करें कि 14 अगस्त के हवाले से, तो हम लोगों ने 14 अगस्त पे एक दुनिया को एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं कि 40 करोड़ का एक बड़ा झंडा बनाने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो हम लोग अपनी आवाम को ये सरप्राइज़ दे रहे हैं, अगर एक तरफ अगर बात करें इंडिया के हवाले से, तो उन्होंने लास्ट ईयर अपने ही मुल्क को एक प्रोग्रेस करते हुए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो क्या 40 करोड़ एक झंडे पे लगाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, या अपनी इकोनॉमी को कुछ स्टेबल करने के लिए, स्टडी के लिए, या कुछ किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझा जा सकता था? अगर एज एजुकेशन के हवाले से बात करूं तो हमें प्रेफर तो यही करना चाहिए कि कोई हॉस्पिटल बने, अपनी इकोनॉमी के ऊपर लगाएं, या किसी गरीब का भलाई कर दें। ये काम करने चाहिए बजाय कि इन कामों की तरफ, जिससे हमें फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक, मैं आ रहा हूँ। इन चीज़ों से हमें फ़ायदा कोई नहीं है। हमें अपने ईद मिलादुन्नबी, 14 अगस्त, कायद-ए-आज़म डे, ये मनाने चाहिए। ये बुरी बात नहीं है। अपनी जो हम
पाकिस्तान अगर है तो इनकी वजह से ही है, बिल्कुल। अगर इस्लाम है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही है, वरना हम लोग इस तरह नहीं। आज़ादी एक बहुत नेमत है, अगर आज़ादी है तो आप इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। अगर हम आज़ाद ना हो तो शायद मे बी कि हम खड़े भी ना हो सकें। लेकिन सर जो पर्पस था आज़ादी का, क्या आपको लगता है कि उस पर्पस को हमने कंप्लीट तौर पे इम्प्लीमेंटेशन कर दी है? नहीं किया, ऑनेस्टली नहीं किया। अगर हम उस डगर पे चल रहे होते तो आज ये हालात ना होते हमारे। हम लोग अगर हमारे पाकिस्तान में आप ऐसे करें, अब बैंक से लोन जिन लोगों ने लिया है, मैं नहीं कह रहा, सिर्फ 10 लोग टॉप के ऊपर के हैं, जिसमें हमारा बहरिया टाउन का ओनर है, 1-2 और बंदे हैं, आप इनको पकड़ लें और पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। इन्होंने इतना लोन लिया हुआ है जितना कि पाकिस्तान का कर्जा है। सिर्फ टॉप 10 बंदों को पकड़ लें, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, नीचे छोड़ दे, गरीब लोगों को छोड़ दो, जिसने 5 लाख लिया, 10 लाख लिया, 25 लिया, करोड़ लिया, ये कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने, मैं अब बिलियन लिए हूँ, बिलियन की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ वो ले लें, और वो बैठे कहाँ पे हुए हैं, स्टे लेके। किसी ने 19 साल हो गए स्टे लिया हुआ, 19 साल हुआ है अदालत के पीछे लुक के बैठा हुआ है। ये अदालत को सोचना चाहिए, या गरीब ने तलाक लेनी है या ज़मीन लेनी है, रजिस्ट्री लेनी है, वो दर की ठोकरें खा रहा है। 40-40 साल हो गए, 3 महीने। अगर मैं जी गवर्नमेंट में होता, आज मैं बैठा होता, मैं 3 महीने से ज़्यादा केस चलना ही ना देता।